बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ये मनाजिर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं। ये असल में जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ है उसका रैकेज है। आपको कुछ खास चीज़ नज़र आ रही है इसमें? बज़ाहिर आप देखेंगे तो नहीं नज़र आ रही। इन सारे राज इसी में छुपे हैं और ऐसे राज हैं कि इस वक्त समझ किसी को नहीं आ पा रही कि असल कहानी क्या है जो ईरान छुपा रहा है। ईरान वो मुल्क है कि उन पर अगर उनके मुल्क में कोई गटर का ढकना भी उठा ले तो वो उसका इल्ज़ाम कभी ना कभी इसराइल पर लगा देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर काम के पीछे इसराइल या अमेरिका नहीं होता, समझिए 70% 80% कामों के पीछे वो होता, लेकिन वो 100% लगाते हैं। दुनिया का कोई काम हो जाए तो उसमें करते हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया है, इतना बड़ा हादसा हो गया है, लेकिन किसी ऑफिशियल ने ये तक बयान नहीं दिया कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और अगर इसके पीछे इजराइल निकला तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। आपको पता है जब इसराइल के हवाले से हमला करना था उन्होंने कहा कि आप देखिएगा हम करते। कई ऐसे हमले हुए जिसमें उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हमें पता चल जाए इसके पीछे इसराइल है, फिर हम देखेंगे क्या था। बाद में वो कहते थे कि एक बार कभी नहीं पता चला, कुछ हादसे इनके वैसे हो जाते। ये पहला हादसा है कि इब्राहिम रईसी, उनका प्रेसिडेंट जो न्यूक्लियर ताकत उनको बना दिया है, वो उनके फॉरेन मिनिस्टर के साथ मारा जाता है और वो क्यों तक नहीं करते, ये तक नहीं कहते कि हम तहकीकात करेंगे और फिर बताएंगे, और ये तक नहीं कहा कि अगर इसराइल निकलेगा तो हम क्या करेंगे। क्यों? इसका जवाब अब ले जरा। अब जरा इंटरेस्टिंग सूरत हाल समझिएगा कि ये मामला क्या था। ये जो बेल का हेलीकॉप्टर है इसको तो हम बाद में चीज़ों को देखेंगे। सबसे अहम बात यह है कि आप जानते हैं कि एक अजीब सूरत हाल हुई कि जैसे ही ये क्रैश का सिलसिला सामने आया तो ईरान को 2 कांटेक्ट हुए थे ग्राउंड से। ये बात सबसे अहम है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहानी क्या है। ईरान को राब्ता किया गया कि सर्वाइवर जो है, यानी जो सवार हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर, उन लोगों में से 2 की जानिब से सिग्नल मौसूल होते हैं और दोनों की लोकेशन एग्जैक्ट एक जगह की होती है और सिग्नल मौसूल होते हैं कि जी यहाँ पर, यानी बस वो किसी तरह उन्होंने जीपीएस के सिग्नल भेजे कि यहाँ पर मौजूद है हम या फलाना है, उसके बाद वो सिग्नल नहीं मौसूल है। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने अपनी टीमें दौड़ा दी। इमीडिएटली ये सारे वहाँ पर पहुँचे। मौसम ख़राब था, चीज़ें ख़राब थी। ये रात से लेकर सुबह तक, यानी आप ये समझिए 16 से 18 घंटे तक ये वहाँ पर तलाश करते रहे। इनको वहाँ कोई मिला नहीं। ये बड़ी हैरान कुन बात है। अब वो सिग्नल को ट्रेस कर रहे थे। अजीब सूरत हाल ये होती है कि जब रैकेज मिलता है तो पता ये चलता है कि सारे के सारे पैसेंजर्स जितने भी लोग थे वो मारे गए थे, यानी इमीडिएटली मारे गए थे। हम इस वक्त इस बात पर नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के अंदर क्या कहा था, जो हमारे अभी आसिम नवाज है विंग कमांडर, उन्होंने कहा था कि हमला हुआ है, या इंडिया के अंदर एयर मार्शल ने जो बात की है वो भी उन्होंने कहा है कि एक हमला है। इसको फिलहाल जरा साइड पर रख दें। मामला ये है कि जैसे ही उनको रैकेज मिला, रैकेज की एग्जामिनेशन की गई, तो एक चीज ईरान ने कंक्लूड करके सामने बताई है कि जैसे ये हिट किया गया, चाहे इसको मिसाइल लगा है, ड्रोन लगा है, लेजर है, कुछ भी हुआ है, सारे ऑन द स्पॉट मारे गए हैं। ऑन द स्पॉट मारे गए हैं। मौका तक नहीं मिल पाया किसी को कि वो डिस्ट्रेस कॉल दे, सिग्नल दे या कोई और चीज है। अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जीपीएस सिग्नल था ये फिर दिया किसने था। ये सबसे अहम बात ये है। अब कहानी आपको सारी समझ आएगी। देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि जैसे ही हमला हुआ या आप ये टक्कर हुई, कुछ भी आप कह ले, जैसे भी ये 12 क्रैश या तबाह हुआ, उसी वक्त ये सारे मर गए। तो वो जो 2 लोगों की तरफ से सिग्नल मिले थे वो जानते हैं क्या था? वो मैनिपुलेट किया गया था, गलत सिग्नल भेजे गए थे। अब गलत सिग्नल से हुआ क्या कि ईरान की जो रेस्क्यू टीमें थी, जहां पर ये, यानी हेलीकॉप्टर का जहां पर ये मलबा था, अजीबो गरीब सूरत हाल है, उससे काफी दूर, बहुत ज्यादा दूर, हद से ज्यादा दूर सिग्नल मौसूल होते हैं उस जगह पर। और ये सारी टीमें लेकर वहां पर जाते हैं, सारी रात तलाश करते हैं, सुबह तक तलाश करते हैं, लेकिन किसी को ना इब्राहिम रईसी मिलते हैं, ना फॉरेन मिनिस्टर मिलते हैं, ना कोई और बंदा मिलता है, किसी को कोई बंदा नहीं मिलता। बड़ी अजीब सूरत हाल है। और सारी टीमें थक हार कर फिर वो एक साइड पर जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है अगला दिन चढ़ता है, टीमें आती हैं, ड्रोन्स फिर इन्होंने इस्तेमाल किए
और उन ड्रोन से जब उन्होंने पूरा एरिया स्कैन किया तो एक जगह पर जाकर उनको तस्वीर मिल गई कि जी वहां पर ये सारी सूरत हाल है। फिर जाकर ये मामला सामने आया। अब सबसे कहानी यहाँ पर जो जिसे कह सकते हैं एक मिस्ट्री है, एक पुरस्कार चीज है कि किसने वो सिग्नल भेजे थे उनकी डिवाइसेस से। इसका मतलब है कि दो काम हुए हैं, या तो वो डिवाइसेस किसी के पास चली गई थी और उसने दूर से जाकर सिग्नल भेजे, या फिर उनकी डिवाइसेस को हैक करके मैनिपुलेट करके जाली सिग्नल भेजे गए। टीमें वहां पर चली गई, वहां पर जाकर सारी रात दिन तक वो तलाश करते रहे, कुछ नहीं मिला उनको, कोई चीज नहीं मिली और सारे अपसेट थे और सारे परेशान थे कि ये मामला क्या है। बहरहाल तलाश किया उन्होंने सब कुछ। बाद में कई घंटे टीमें गई, ड्रोन्स गए, उन्होंने स्पेशल अपने कमांडोज भेजे, उन्होंने नाइट विजन्स जो थे वो ड्रोन्स भेजे और तमाम रात को पूरी जगह जाकर उनको सुबह जाकर कहीं उसका मलबा मिला और दूर से जाकर उनको बॉडीज मिली और बॉडीज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई। ये बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी तक उनका टेस्ट होगा, डीएनए वो रिपोर्ट आएगी, देन बहरहाल उनको जो वहां से मिली थी वो उठाकर ले गए। अब उनको पहचान भी नहीं सकते, वो पूरी तरह जलकर राख हो गई हैं। अब दो तीन सवाल यहाँ पर जो सबसे अहम है, जिसका कोई जवाब इस वक्त देने को तैयार नहीं है और उस जवाब में ही असल में सारी कहानी छुपी है। देखिए, सबसे पहले समझे ये जो हेलीकॉप्टर था ये बेल का एक मॉडल था और इसमें तकरीबन 14 लोगों की कैपेसिटी थी, यानी जो इसकी जो स्पीड है वो 190 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से। ये 70 की दहाई में इन्होंने बनाया था और यानी आप ये समझे कनाडा की आर्म फोर्सेस के लिए। ये असल में शाह ईरान जो था, ये यानी इनकलाब से पहले की बात है, ये उसके दौर में उसने लिया था। और उसके बाद अमेरिका ने काम ये किया कि जब ईरान को ये चीज़ें मिली तो पाबंदी लगा दी, इसके पार्ट्स वो नहीं दे रहे थे इनको, और इनकी जो मेंटेनेंस थी वो सारी की सारी ईरान की अपनी फोर्सेस के पास थी। अब ये लोग कर क्या रहे थे कि इन्होंने इसका पेलोड इंक्रीज कर दिया था। कुछ शॉर्ट फ्लाइट होती थी, यानी जो चढ़ना होता था एक जगह से दूसरी जगह, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता था। और असल में बेल का ये जो मॉडल था 212, ये उन्होंने साइन कर दिया कि जी प्रेसिडेंट के जो स्क्वाड होगा, एयर स्क्वाड, वो उसको दे दिया था कि भाई आप ये इस्तेमाल करें। पहले ये कहानी आई जी पायलट की गलती है, फिर उसके बाद आई नहीं ये तो कोई और मसला है। अब वो कहानी यहाँ पर ये है कि नेविगेशन सिस्टम पूरे का पूरा हैक किया गया था या इनको बेवकूफ़ बनाया गया था। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं अब तक जो सामने आ रही हैं, और वो ये है कि जैसे ये मामला होता है ये इतनी आसानी से, इसके होते हैं दो इंजन जब आपके होते हैं किसी चीज़ के, तो आप इतनी आसानी से तबाह नहीं होती चीज़। यानी एक इंजन फेल हो जाता है, दूसरा काम कर रहा होता है, तो वो दोनों जब काम नहीं करते फिर भी उसके बाद इसकी क्रैश लैंडिंग नहीं होती, आसानी के साथ इसको उतारा जाता है। इसको छोटा सा कोई रॉक मिल जाए या कोई चीज़ हो जाए, ये वहाँ पर जाकर सारे का सारा काम करता है। अब जो असल कहानी ये है, वो असल में ईरान की जानिब से एक बात की गई थी कि हमने, यानी इब्राहिम रईसी ने एक ऑर्डर जारी किया और कहा कि जी हम असल में हमला करेंगे, अब ये जंग गजा ना रुकी। ये नहीं उन्होंने अब कहा था, अब पॉलिसी हो गई थी चेंज। इन्होंने पॉलिसी ये चेंज की थी कि अब गजा जंग रोके। इन्होंने अमेरिका को पैगाम दिया, अरब कंट्री को पैगाम दिया, मिडिल ईस्ट को, कि आप इस जंग को अगर रोकने में नाकाम रहते हैं तो देन अब खुद इजराइल पर हमला करेंगे। क्योंकि उनको ये पता ये चला था कि इसराइल इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को उड़ाने जा रहा है और ये बहुत खतरनाक काम है। इसराइल ने प्लान ये किया था कि इनके ऑफिशियल के टॉप रैंकिंग के लोग भी मारने हैं, सो लिहाजा बदला पूरा लें। आप ये सोचें कि ईरान ने प्लान ये किया था कि हमने जाकर अब पहले फर्स्ट स्ट्राइक करना है, फर्स्ट स्ट्राइक कैपेबिलिटी अगर हमारी रहेगी तो मामला बड़ा क्लियर होगा। हैरान कुन तौर पर ब्लैक बॉक्स का अता पता कोई नहीं है, किसी दूर दूर तक ब्लैक बॉक्स की खबर भी नहीं आ रही। ये बात सच है कि इनको ब्लैक बॉक्स मिल गया है और इन्होंने रखा, ये खबर भी नहीं उसकी दे पा रहे। असल तो बात उसमें है ना। देखिए, अगर ब्लैक बॉक्स के अंदर आपको लास्ट रिकॉर्डिंग में पता चलता है कि सारे आपस में एक गुफ्तगू कर रहे हैं, बस ठीक है, जहाज के अंदर है, सारे गुफ्तगू करें, बातें करें, और अचानक के साथ आपको एक बहुत बड़ी आवाज आती है बूम की और वो सब कुछ तबाह हो जाता है, तो आप ये समझ लीजिए कि वो जाकर टकराया नहीं, कोई चीज उसको लगी है, या कोई मिसाइल लगा है, कोई ड्रोन लगा है, या अंदर कोई डिवाइस लगी हुई थी वो फट गई है। बहरहाल जो भी है, हवा के अंदर ये फट गया, तहलील हो गया। लेकिन सवाल यहाँ पर फिर ये पैदा होता है कि सारे का सारा जब मामला हुआ है तो ईरान क्यों खामोश है? ईरान क्या इसलिए खामोश है? आप गौर तो करें ना, ईरान के अंदर गटर का ढकना भी उठाया जाता है और वो पीछे इसराइल का नाम लगा देते, अमेरिका का।
बल्कि होता है बड़ी दफा, अगर ना भी हो तब भी लगा देते हैं। इतना बड़ा वाकया है। तो आप पहले, अब ये सबसे बड़ी बात ये है, दो चीजें जो सबसे अहम है वो ईरान के मीडिया पर आई थी। वो ये आई थी कि उनमें से एक शख्स से राब्ता हुआ है ग्राउंड पर, और ग्राउंड पर उस शख्स ने कहा है कि मैं एम्बुलेंस की आवाजें सुन रहा हूं, मैं उनके करीब ही हूं, तो मेरा इस वक्त सांस उखड़ रहा है, मैं मरने वाला हूं, आकर फौरी तौर पर बचाएं। ये ईरानी मीडिया पर खबर ब्रेक हुई कि एक इमाम थे, वो इनके साथ शामिल थे, यानी इस काफले में। तो उसने ये कहा, अब वो कौन मैनिपुलेट कर रहा था इनको, कौन ये वीडियो रिकॉर्डिंग, यानी कि जो भी सूरत हाल है, वीडियो से लेकर तमाम चीजें डाइवर्ट करवा रहा था, यानी वीडियो ही आ रही थी जी, वो वहां पर पहुंच गए, कौन ये रिकॉर्डिंग इनको दे रहा था, कौन इनको मैनिपुलेट करके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनसे गुफ्तगू कर रहा था कि मैं यहाँ पर हूँ। आप ये सोचे ना, इनकी एम्बुलेंस यहाँ पर गई, वहां से लेट्स एक सिग्नल आता है, और सिग्नल से एक बातचीत भी होती है कि जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। ये खबर ईरान के मीडिया पर आई है, ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। ईरानी मीडिया पर एक खबर आई, और खबर में कहा गया कि जी वो राब्ता हुआ है, वो एक बंदा वहाँ पर ठीक है। अब ये उन्होंने नहीं बताया कि भाई, वो ये नहीं बता पा रहे कि इब्राहिम रईसी जिंदा है नहीं है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर घुप अंधेरा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ पा रही, मेरी तबीयत खराब है, मैं बच नहीं सकता। ईरानी मीडिया ने खबर चला दी, और उसके बाद अचानक से वो चुप हो गए, वो खबर भी डिलीट कर दी उन्होंने। तो कोई तो था जो इनके साथ राब्ते में था, जो ये कह रहा था मैं इधर हूं। अब आप सोचें कि इनकी टीमें वहां पर गई, उसने एक साइन इनको दे दिया कि भाई यहाँ पर एम्बुलेंस है, इन्होंने कहा जी यहीं पर बंदा है, ये सारी रात तलाश करते रहे, उधर से कोई काम होता रहा। अब क्या इस सारी सूरत हाल में हम ये चीज समझें कि ये तो अमेरिकन मेड था, क्या वहां पर ब्लैक बॉक्स रखा गया, कोई और वाला रखा गया? क्योंकि बनाना कोई बड़ी बात नहीं, जिन्होंने काम किया वो कुछ भी कर सकते हैं, या ब्लैक बॉक्स वो ले गए, ये भी एक सवाल है। या फिर इसके बाद एक और फर्दर चीज है कि उनमें से कोई ऐसी सूरत हाल थी कि कोई बच गया था, तो उसको क्या दोबारा मारने के लिए वो वहां पर पहुंचे? क्या इतनी हद तक कोई अंदर गया है? ये भी मामला क्या है, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। या वहां पर वो मरने का इनके इंतजार करते रहे कि कोई मर ना सके, क्योंकि जब क्रैश या कोई चीज या मारा जाता है तो पहले चंद मिनट्स इंतहाई अहम होते हैं, इंतहाई अहम होते हैं। लेकिन अगर चंद मिनट्स के बाद आप 18-20 घंटे, तो वहां तो कोई बचता नहीं है। ये सारी सूरत हाल है। लेकिन जब इनको बॉडी मिली है, जब इनको मलबा मिला है, वो तो ये बता रहा है कि जैसे हिट हुआ 1 सेकंड भी नहीं लगा, सारे मारे गए। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इनसे राब्ते में कौन था? देखिए, खबर का सोर्स क्या है, ये तो ईरान की जानिब से आया था। तो ईरान के मीडिया की जानिब से जो खबर आई है, जो मामला आए हैं, वो तो असल में ये बता रहे हैं कि उनके मीडिया को कंट्रोल स्टेट ने किया है, और वो अभी बता नहीं रहे किसी को कि अवाम का रिएक्शन आए, हम उनको ये बताएं कि किसी ने हमारे अंदर ये मारा घुसकर, तो वो तो कहेंगे कि ईरान की तो सिक्योरिटी फारिग है, वो तो अवाम ही अपनी यानी गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाएंगे, तो वहां पर तो एक बहुत बड़ा तूफान उठ जाएगा। इब्राहिम रईसी को छोटा बंदा था, जिस बंदे ने इजराइल में हमला किया, और ऐसा हमला किया कि दुनिया ने वो हमला देखा। आप सोचे वो आगे क्या धमकियां दे रहा है कि जी हम, अब गजा जंग खत्म नहीं होती, हम हमला करने के लिए आ रहे। अगलों ने काम किया। अब ईरान के ऊपर क्या चल रहा है? ईरान का शौक तो खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि वो कह रहे हैं जी 50 दिन के बाद अब इलेक्शन होंगे, अब कौन नया आएगा, कौन नई पॉलिसी। देखिए, मेन पॉलिसी उनकी वही रहेगी, लेकिन उनमें एग्रेशन कम हो जाएगा। जैसे अब आप देखिए ना कि वो जी गजा के अंदर ही क्या मामला, एकदम नए फेज शुरू हो गया था हमले का। और फिर जो सबसे अहम बात है, जिसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा, कि इब्राहिम रईसी को फोर्स किसने किया था कि आपने अजरबैजान का दौरा करना है और आपने डैम का इफ्तिताह करना है। जब आपके ऊपर तीसरी जंग अजीम के बादल मंडला रहे हो, और आपको पता हो कि अमेरिका ने वार्न किया हुआ है कि मई के एंड तक एक बहुत बड़ी लड़ाई होने वाली है, और एक हमला भी होने वाला है, क्योंकि उन्होंने आपको ये बात कही कि हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी तबाही आपके सर पर खड़ी है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी सूरत हाल पैदा हो सकती है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला कर सकते हैं। तो उस दौरान आप डैम का इफ्तिताह करने के लिए जाएंगे, आप तो अपना कोई छोटा क्लर्क भेजेंगे, चले बहुत भी आपने ज्यादा करें, एम्बेसडर भेजेंगे। आप डैम का इफ्तिताह करने के लिए कर क्या रहे थे वहां पर? वो रोकने के लिए जा रहे थे अजरबैजान को कि भाई आपने इजराइल के साथ इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी, क्योंकि खबरें ही आ रही थी कि अजरबैजान से मिलकर वो इन पर हमला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो इजराइल को अपनी बेस देंगे। तो आप बताएं कि सारी सूरत हाल में सवालात फिर वही आ जाते हैं कि अगर ट्रैकर जो होता है वो खास तौर पर पेट में भी डाल दिया जाता है, बॉडी के किसी हिस्से पे भी लगा जाता है, हम उसको ट्रैक कर सके, वो फॉल्स सिग्नल किसने भेजे थे?
इनका सैटेलाइट फ़ोन काम क्यों नहीं कर पा रहा था, फिर उसके बाद डिस्ट्रेस कॉल क्यों नहीं दी गई। इतना बेवकूफ़ पायलट था कि 2 इंजन भी उसके ख़राब हो जाते फिर भी वो नहीं उतार पाया। यानी ये सारी की सारी जो सूरत हाल है, जवाब आप देखिए है ही नहीं, सवाल ही सवाल है। और ईरान का आप रिएक्शन देखें ज़रा, कैसी अजीब बात है। वो ईरान उनके यानी जो लोग हैं वो ऐसे बयान देते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। ईरान का इस वक्त पिन ड्रॉप साइलेंट है, कोई जवाब वहां से नहीं आ पा रहा, कोई गुफ्तगू करने को तैयार नहीं है, ना उनका आर्मी। आप सोचे इतनी तो बात आप कर सकते हैं ना कि अगर इसके पीछे इजराइल का हाथ निकला तो फिर इजराइल खैर मनाए अपनी, हम इजराइल को सफा से मिटा देंगे, कुछ भी आप कह लें। अगर हाथ निकला, आप ये सोचे इन्होंने बयान दिया नहीं दिया, इजराइल ने बयान दे दिया कि भाई हमारे इसमें हाथ ही कोई नहीं है। भैया आपसे किसी ने पूछा? ये तो तब पता चलेगा ना जब इन्वेस्टिगेशन होगी। फिर इसको क्लियर किसने करवाया है? फिर वहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता भी नहीं हो पाया। कौन था इंचार्ज, किसने काम किया? अब तो बात बड़ी क्लियर हो गई है। देखिए याद रखिएगा, जब तक अंदर के लोग शामिल नहीं होते ये काम नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये काम हो जाए जब तक अंदर से मुखबरिया ना हो, अंदर से 2 नंबरिया ना हो। ये इस तरह के काम नहीं हुआ करते। सो सिग्नल मिलते हैं और रैकेज मिलता है। क्या कमाल, जिसने भी प्लानिंग की है, आफरीन है उसकी प्लानिंग के ऊपर, ऐसा मैनिपुलेट किया है। आप सिर्फ ईरान के रिएक्शन पर देखें, वो ईरान जिसने सिर्फ धमकियों पर, और आप सोचे कि मैसी उन्होंने इनकी उड़ाई है और उसके ऊपर उन्होंने 300 मिसाइल और ड्रोन्स मार दिए हैं। वो इतने बड़े प्रेसिडेंट उनका मारा गया है। और अजीब बात है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को ज़्यादा पसीरा ही नहीं मिल पा रही। ज़्यादा ठीक है, इब्राहिम रईसी का ओहदा बड़ा था, अमीर अब्दुल्ला कम थे। ये सूरत हाल, ये सवालात ही सवालात है। और ईरान की जानिब से अभी तक कोई इस तरह का रिएक्शन नहीं आ पा रहा। ये भी एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।